हेलो। मैं अजय कुमार सिंह, प्रबंधक यूथ क्लब हेल्पलाइन, आप सबको सादर नमस्कार करते हुए सर्व सूचित करता हूँ कि जब से हमारी संस्था का स्थापना हुआ, हमारे संस्था के हमारे दूसरे संस्थापक सदस्य माननीय मुकेश मिश्रा जी के पिताजी का आज पुण्य तिथि है और हम उनकी पुण्य तिथि में एक छोटे से कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और हमारे साथ हमारे मंत्री जी के बड़े भाई और संस्था के साधारण सभा के वरिष्ठ सदस्य दिनेश मिश्रा जी हैं और संस्था में यकीन रखने वाले रामाशंकर जी हैं। आज सुबह से हर साल पुण्यतिथि अपने पिताजी को याद करते हैं, छोटे स्तर पर याद करते हैं और मैं बड़ा खुश होता हूँ, इनसे कुछ प्रेरणा लेता हूँ जब इस छोटे से कार्यक्रम में वक्त के हिसाब से चलते हैं और वक्त के हिसाब से यथासंभव अपने शक्ति के अनुसार कुछ सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता देते हैं। आज से कुछ दिन पहले यह हमसे बोले थे कि सर्दी का मौसम आ रहा है प्रबंधक जी, और मैं आपको सुझाव देता हूँ सर्दी के मौसम में बहुत से गरीब लोग होते हैं जिनको ठंड से बचाव का वस्त्र तक नसीब नहीं होता है। मैं संस्था कार्य में उलझा रहा, लेकिन आज जब मंत्री जी ने मुझे फोन किया, इनवाइट किया और कहा कि सुदेश माँ के मंदिर पे चलना है, तब तक बड़े भाई साहब हमारे चले गए थे दिनेश मिश्रा जी, और दिनेश मिश्रा जी वहाँ गए सुदेश बाबा के मंदिर पे और वहाँ जो साधु संत महात्मा आदि थे उनको कंबल रूपी अंग वस्त्र दान किया। यहाँ मैं थिंक करता हूँ कि चाहते तो अपने गांव में अपनी प्रसिद्धि के लिए गांव के नागरिकों में उस वस्त्र को वितरण कर सकते हैं, लेकिन दूर दराज से आए हुए सब महात्माओं को इन्होंने मिष्ठान जलपान करा के वस्त्र वितरण किया, मिष्ठान जलपान करा के। और आज मैं इस वक्त जब मैं फर्स्ट मर्तबा सही में बताऊं तो अपने अभिभावक, अपने गार्जियन, अपने प्रेरणा स्रोत रामाशंकर मिश्र जी के पुण्यतिथि में मुझे पहली बार बड़ी जल्दीबाजी में सहभागिता करने का समय प्राप्त हुआ है। हम लोग इसी दिन को, आज के दिन को अगले साल जरूर थोड़ा और बृहद करने का हम प्रयास करेंगे। और हमारे दिनेश मिश्रा जी हैं। अच्छा, इसकी सूचना के साथ आपने मतलब यही सोचा कि हमें साधु संतों को ही कंबल वस्त्र आदि आज पिताजी के पुण्यतिथि पे देना चाहिए, क्या आपने क्या किया सुदेश माँ के मंदिर पे जाके? ये कार्यक्रम मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। आज हमारे पिताजी की 9वीं पुण्यतिथि है जी, और मैं यहीं पे पहले अपने गांव में पता लगवा के कि कौन ज़रूरतमंद है उनको बुला के इस समय में मतलब पूरे गांव में जो भी लोग ज़रूरतमंद होते थे दोनों गांव में उनको मैं कंबल वितरित किया करता था। लेकिन 3 साल यहाँ करने के बाद मुझे ये लगा कि भाई थोड़ा बाहर भी निकला जाए, तो बाहर में हमें ये लगा कि महात्मा लोग दूर दूर से आते हैं। सुदेश बाबा की मठिया पे मेला लगता है और वहाँ महात्मा लोग आते हैं, तो सबके पास व्यवस्था नहीं होती है। तो हमने 3 साल पहले ये सोचा कि भाई क्यों ना इन लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए। तो इस हिसाब से जितने महात्मा लोग वहाँ मौजूद होते हैं उनको मिष्ठान भोजन के साथ कंबल का वितरण, दान दक्षिणा देके मैं आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करता हूँ। मेरी सोच ये होती है कि भाई जिसकी मैं सेवा करूं उसका आशीर्वाद मुझे मिले, और कोई चाह मेरी नहीं होती है, क्योंकि सबके आशीर्वाद से मैं जैसा कि मुझे ज्ञात है, जब बैठे बैठे जब मुझे ज्ञात है हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन के लिए रामाशंकर मिश्र जी जो हमारे बीच अब नहीं है, आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि है, ये शुरू से ही संत सुदेश माँ के मठिया पे जाया करते थे जी। तो आपने उसी जगह को संत सुदेश माँ की मठिया को आज के पुण्यतिथि के दिन, चूंकि इस समय धनुष यज्ञ मेला का समापन समय होता है, अभी साधु महात्मा वहीं रहते हैं, तो वहीं जाकर अपने पिताजी के पुण्यतिथि पे आपने उनको
ठंड से बचाव रूपी अंग वस्त्र देकर उनका आशीष प्राप्त किया और उसके साथ अपने पिताजी की स्मृति को याद किया, नमन किया। यह है आज का एक छोटा सा आप लोग के सेवक यूथ क्लब हेल्पलाइन प्रबंधक का एक छोटा सा स्टेटमेंट कि हमारे साथ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं और साथ में इधर हमारे रामाशंकर वर्मा जी हैं, इनके साथ भी हम आगे बात करेंगे। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है, छोटा सा एक स्टेटमेंट है और ये पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर है। तो हम पहले नमन करेंगे अपने अभिभावक को और आप सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि आप सब हमें आशीष दें कि हम अगले साल यूथ क्लब हेल्पलाइन के बैनर तले अपने इस अभिभावक की इस पुण्य तिथि को भव्य रूप प्रदान कर सके और सर्दी के इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा अंग वस्त्र उन गरीबों को दे सके जिनके पास ये नसीब नहीं होता है। तो आप सबको सादर नमस्कार और अपने गर्जीवन को नमन करते हैं और आप सभी को एक बार पुनः जय हिंद बोलते हैं और आप सभी साथियों से इस छोटे से वीडियो में अपने गर्जीवन स्वर्गीय रामाशंकर मिश्र जी को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके इस चरणों में सुख से झुकाते हुए उनसे भी आशीष की कामना करते हैं कि वो जहां भी होंगे हम बच्चों को अपना आशीष प्रदान करेंगे। धन्यवाद।